Hi friends, today I am going to teach you power set. So without delay I am just going to start. What is power set? What is power set? Suppose we have a set. Suppose we have a set A. Then all possible then set of all possible subsets is called पावर सेट ऑफ ए। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि कोई भी सेट है उसके सारे सबसेट जो हैं वो क्या क्या होते हैं। सपोज वी हैव अ सेट एंड हम यहाँ पे सिंपल सा सेट ले रहे हैं जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट है 1 और 2। अब इसके सारे सबसेट्स लिखते हैं, ऑल पॉसिबल सबसेट्स 1 2। क्या क्या चॉइसेस है हमारे पास, या तो दोनों में से कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, है ना, किसी भी सबसेट में, या तो एक प्रेजेंट होगा दूसरा एब्सेंट, या फिर ये एब्सेंट होगा ये प्रेजेंट, या फिर दोनों प्रेजेंट। तो हमारे पास जो सेट ए है उसके सबसेट्स कौन कौन से हैं? द वेरी फर्स्ट वन इज 5, देन 1, देन 2, देन 1 एंड 2। अब इसे हम एक सेट में सबको कंबाइन कर लेते हैं। 5 1 2 1 2 और ये हमारा अगेन एक सेट हो गया। तो ये जो सेट है, ये कर्ली ब्रेसेस जो हमने आउटसाइड पे कर्ली ब्रेसेस जो लगाया है, ये जो सेट है हमारा, ये हमारा है पावर सेट। ओके, ये हमारा है पावर सेट। और जैसा कि हम जो भी लेते हैं सबसेट, हमने जो भी पढ़ा उसका हमने नोटेशन आपको बताया। तो इसका नोटेशन क्या होता है? पावर सेट का नोटेशन होता है P ऑफ A, either we can write this or we can write 2 the power A, 2 to the power A. Okay, so these two are the notations for the power set. तो आपको कहीं भी ऐसा लिखा मिले तो आपको समझ जाना कि कोई सेट A है, कोई सेट A है और ये पूरा जो है उस सेट के सभी पॉसिबल सबसेट्स का एक अगेन सेट है। ओके, तो यहाँ पे 2A, हाँ, ये क्या है अपना 5 1 2 1 एंड 2। यहाँ से क्या क्या आपको क्लियर हुआ? यहाँ से क्लियर हो गया कि अगर हमारे पास कोई भी सेट है, जब हम उसका पावर सेट लेते हैं तो 5 वहाँ डेफिनेटली होगा ही होगा, 5 वहाँ पे होगा ही होगा। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। दुनिया में जितने भी सेट है 5 सबका सबसेट होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम कुछ और ही बात कर रहे हैं। हमने ये भी बोला था कि 5 बिलोंग्स टू ए, ये जरूरी नहीं है ना। क्या यहाँ पे है 1 2, देखो आप यहाँ पे देखो 1 2, ये एक सेट है। क्या यहाँ पे 5 मेंबर है? 5 मेंबर नहीं है। हाँ, 5 सबसेट है, क्योंकि अगर हम ऐसी चॉइस लेते हैं जिसमें कि हम 1 और 2 दोनों में से किसी को भी नहीं लेते, तो वहाँ पे क्या 5 एक सबसेट हो जाएगा, है ना। 5 क्या होता है? एम्प्टी सेट होता है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। एक चीज़ और हमने बताई थी आपको, आप शुरू के वीडियोस देखोगे तो क्लियर होगा। ये जो है ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। 5 और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो 5 और ये सेम है, लेकिन ये डिफरेंट है ना। इस चीज़ को बहुत गौर से देखना है, ध्यान से इसको समझना है कि अगर हम किसी एलिमेंट मतलब अगर हम 5 ही एज अ एलिमेंट ले रहे हैं, देन वो पूरा सेट हमारा जो है वो एम्प्टी सेट नहीं रह जाता, फिर वो 5 नहीं कहलाएगा। वहाँ पे एक एलिमेंट है, भले ही वो एलिमेंट 5 है बट है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो यहाँ से मैं बताना क्या चाह रही थी कि जब आप कोई भी पावर सेट लेते हो तो पावर सेट में हमेशा 5 जो है उसका मेंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक हमारे पास एक प्रॉपर्टी फिर डिराइव हो गया है, 5 इज ऑलवेज मेंबर ऑफ एनी पावर सेट। एनी पावर सेट, आप कोई भी सेट ले लो। यहाँ पे हमने ए सेट लिया जिसके 2 एलिमेंट थे 1 2, कोई और सेट ले लो, यहाँ पे बी ले लो, ABC, है ना, कुछ भी ले लो। जब हम इसका पावर सेट बनाएंगे तो वहाँ पे ऑलवेज ये पॉसिबिलिटी रहेगी ना कि इसमें A B C तीनों ही प्रेजेंट ना हो। तो 5 क्या हो गया?
फाई क्या हो गया, इसका मेंबर हो जाएगा, पावर सेट का मेंबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें समझ आया कि चूंकि हमने पहले बताया था आपको कि फाई जो है ज़रूरी नहीं है कि वो सेट का मेंबर हो, लेकिन फाई पावर सेट का मेंबर जरूर होगा, ठीक है। फिर हमने और क्या बताया आपको अभी अभी, फाई इज सबसेट ऑफ एनी सेट, एनी सेट, एनी सेट मीन्स एनी सेट, सो दिस विल बी आल्सो सबसेट ऑफ पावर सेट, कि पावर सेट भी तो एक प्रकार का सेट ही है ना, दिस इज आल्सो सेट। सो फाई मेंबर तो है, किसका मेंबर, फाई पावर ऑफ ए का, फाई जो है ऑलवेज सारे सेट का मेंबर तो नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम कंक्लूजन तभी निकालेंगे जब वो कोई भी कंडीशन दी हुई है वो सबके लिए ट्रू हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जब तभी हम उसको बोलेंगे कि हाँ सबके लिए ट्रू है। तो ये मेंबर हो सकता है, किसी सेट का मेंबर हो सकता है, किसी सेट का मेंबर नहीं भी हो सकता, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि फाई सारे सेट का मेंबर होता है, ठीक है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी पावर सेट लेते हैं, किसी भी सेट का हम पावर सेट बनाते हैं, तो फाई ऑलवेज ऑलवेज उसका मेंबर होगा, राइट। आई थिंक आई एम क्लियर, ओके। और हमने दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या डिराइव की थी कि फाई जो है वो सबसेट होगा किसी भी सेट का, है ना। अब तीसरी चीज़ हमने क्या डिराइव की यहाँ पे, चूंकि फाई जो है सभी सेट का सबसेट होता है, तो पावर ऑफ सेट भी तो एक तरह का सेट हुआ, पावर ऑफ सेट भी तो एक तरह का सेट हुआ ना, तो इसलिए फाई जो है वो पावर सेट का भी सबसेट होगा, ठीक है। ये तीनों प्रॉपर्टी, आई थिंक आई एम क्लियर एंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। ठीक, चलो मेन थिंग बता दी हमने। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करा दूंगी, तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें समझने में आपको। चलो अभी मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, कार्डिनलिटी, आई होप you remember this point. Cardinality, what is cardinality? Number of elements in any set, है ना। Suppose we have a, then 1 2, what is the cardinality, what is the notation for denoting this cardinality? This is 2, this is the notation of cardinality. Mod operation, mod symbol is basically, we can say mod symbol, this is a notation for cardinality. And now we are going to find out the cardinality of power set. What is the power set here for a? 5 1 2 1 2, how many members are there? 1 2 3 4. So cardinality of this power set is equal to, ये cardinality का सिंबल हमने लगा दिया, is 4, ओके। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इस गेट एग्जाम, नेट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कि आपको एक सेट दे देंगे, कोई भी सेट दे देंगे, दिस पूछेंगे व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ दिस सेट, पावर सेट ऑफ दिस सेट, ओके। सो यू हैव टू फाइंड आउट। सो यहाँ पे तो बहुत सिंपल था, 1 2 के लिए निकालना पावर सेट बहुत ही सिंपल था, है ना। तो इसे कैसे कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे, सपोज वी हैव अ सेट ऑफ 10 एलिमेंट्स, तो हम कैसे कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, है ना, ये कैसे कंक्लूड करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा ना फिर से हम एक्सरसाइज एक ले लेते हैं। सपोज वी हैव सेट, अगेन आई एम टेकिंग द सेम सेट, बट आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, सो I have to take the simple example, and then finally you may conclude the same for bigger examples. So हमने बताया 1 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। 2 के पास कितनी चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस हैं। या तो 1 प्रेजेंट हो सकता है या एब्सेंट हो सकता है, या तो 2 प्रेजेंट हो सकता है या तो एब्सेंट हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 चॉइसेस होंगे। तो टोटल कितने हुए यहाँ पे, 4 पॉसिबल, 4 जो है पावर सेट में कितने सबसेट होंगे, 4 सबसेट होंगे टोटल, है ना। तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या हो गई, 4 हो गई। चलो थोड़ा सा लिख लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। 1 के पास 1 एब्सेंट है, ठीक है,
जब 1 एब्सेंट है तो 2 क्या हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है। अब इस बार 2 प्रेजेंट है, अब 2 यहाँ पे फिर से एब्सेंट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है ना। तो जिन्होंने ये डिजिटल लॉजिक पढ़ा है ना, उन्हें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी कि कैसे ये होगा, है ना। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 2 टू द पावर 2। ओके, क्यों हमने मल्टीप्लाई किया, आई थिंक आप समझ रहे हो मैंने इसको मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ये 2 हो गए, ये 2 हो गए, है ना। यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, फिर अगेन 2 चॉइसेस की अगेन 2 चॉइसेस हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया। चलो हम 3 एलिमेंट का सेट ले लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़, ठीक है। चलो अगेन सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, चलो लिख लेते हैं 1 2 3। तो इस बार क्या है, 1 के पास यहाँ पे 2 चॉइस, यहाँ पे 2 चॉइस, यहाँ पे 2 चॉइस, उसके अकॉर्डिंग टोटल कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी पावर सेट की, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देख लेते हैं, 1 के पास पॉसिबिलिटी है कि वो एब्सेंट हो, देन वो प्रेजेंट हो। 2 के पास पॉसिबिलिटी है कि वो जब ए एब्सेंट है तो ये प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है। लेट मी राइट द थिंग, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ फॉर थर्ड वन। अब ये दोनों एब्सेंट हैं तो ये क्या हो सकता है, एब्सेंट हो सकता है। ये दोनों एब्सेंट हैं तो ये क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है। अब ये एब्सेंट है, ये प्रेजेंट है, अब ये क्या हो सकता है, अगेन ये एब्सेंट हो सकता है, और सेम केस के लिए ये प्रेजेंट हो गया। अब यहाँ पे फिर अगला अगला केस आया हमारे पास, ये प्रेजेंट है, ये एब्सेंट है, तो ये एब्सेंट हो सकता है। फिर ये प्रेजेंट, ये एब्सेंट, तो ये प्रेजेंट हो सकता है। अब दोनों यहाँ पे प्रेजेंट हैं बट ये एब्सेंट हो सकता है, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है बट ये एब्सेंट हो सकता है, यहाँ पे दोनों प्रेजेंट है तो ये प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट्स हुए ना। लेट मी राइट द सेट्स, सबसेट्स। This is 5, this is 3, this is 2, this is 2 3, this is 1, this is 1 3, this is 1 2, and this is again the whole set A 1 2 3. Okay, clear? तो अभी आपसे कोई पूछेगा कि पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है। अगर अगर किसी ने सेट दे दिया या कि सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिए, सपोज हमारे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वी आर जनरलाइजिंग द फॉर्मूला। ओके, सपोज वी हैव, ओह सॉरी, okay, fine. Suppose we have any set and that set containing n number of elements, then cardinality of power set or number of element in the power set will be 2 to the power n, where n is the number of elements in set. Okay, let me write one simple example, and now you have to tell what is the cardinality of power set of that set. I am writing the set. See, clear? 1 2 3 4 5. So what will be the cardinality? How many elements are there? 5. Wrong. Total elements are 6. Guys, maybe you are thinking the very simple thing, but in the exam hall you're just getting confused how many elements are there. So total number of elements are
6. So what will be the cardinality of power set? 2 to the power 6. This will be the answer. Okay. तो सारी चीज़ें तो बता दी हमने, लेकिन तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं. phi belongs to A. Phi subset of A. Let me write first. Don't judge. You have to tell which one is true, which one is false. Okay. Belongs to 2 to the power A. Let me write here. Phi is subset of 2 to the power A. Then A belongs to 2 to the power A. Then A is subset of 2 to the power A. This is nothing but power set. The notation of power set. Okay, so I hope you are you know this. I told you already. So now let me explain. Tell me, this is true or false? I told you guys. So this is false. हमने ये कहा था कि फाई जो है किसी भी सेट का, दुनिया के किसी भी सेट का सबसेट होता है, पर हमने ये नहीं कहा कि फाई किसी भी सेट का मेंबर होगा. हमेशा नहीं होगा. हाँ, ऐसा हो सकता है कोई हमारे पास सेट है बी, उसमें क्या उसके एलिमेंट्स कैसे हैं, फाई है, 1 है, 2 है, ऐसा ये सेट है, इसमें 2 एलिमेंट है, एक ये एलिमेंट है और एक ये पूरा ये एलिमेंट है ना. तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है कि फाई जो है वो किसी भी सेट का मेंबर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ऑलवेज ये कंडीशन ट्रू होगी. ठीक है, ऑलवेज ऐसा मतलब हमेशा सच हो ऐसा नहीं है. ठीक है, तो सभी के लिए हमेशा के लिए सही नहीं है. तो ये हम कोई जनरलाइज नहीं कर सकते हैं ना कि फाई जो है ऑलवेज किसी भी सेट का मेंबर होगा. ये हम कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं बोल सकते. ठीक है, तो इस हिसाब से ये हमारा गलत हो जाता है. उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम. फाई, ये तो क्लियर ही होगा आपको, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि फाई जो है वो हर सेट का सबसेट होता है ना. कई बार हमने ये चीज़ बताई है. तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया. इसके बाद इस पे आते थर्ड नंबर पे. आप कोई भी पावर सेट लो, कोई भी पावर सेट लो, सबसे पहला एलिमेंट हम कौन सा लिखते हैं पावर सेट में, फाई. ये भी हमने क्लियर किया था. तो ये क्या हो गया, फाई जो है हर सेट का तो मेंबर नहीं होता, लेकिन वो पावर सेट का मेंबर जरूर होगा. कोई भी पावर सेट ले लो, छोटा बड़ा किसी भी तरह का अगर पावर सेट आप ले रहे हो, ठीक है, अगर सिंगल एलिमेंट है उसका भी पावर सेट बना रहे हो, सिंगल एलिमेंट का एक हम सेट ले लेते हैं 1, इसका पावर सेट लिखेंगे तो क्या आएगा, इसमें फाई आएगा और 1 आएगा, है ना. तो फाई ऑलवेज होगा, किसी भी पावर सेट में फाई तो होगा ही होगा, उसका मेंबर एज अ मेंबर होगा. ठीक है, एज अ मेंबर होगा, है ना. अब फोर्थ वन देखते हैं. फोर्थ वन क्या कह रहा है, फाई सबसेट ऑफ 2 टू द पावर ए. तो हमने क्या बोला, फाई जो है वो हर सेट का सबसेट होता है. तो यहाँ पे अगर हम पावर सेट नहीं भी लिखे, कुछ भी लिखे, पर ये सेट तो है ना, अल्टीमेटली ये सेट तो है ही, चाहे भले पावर सेट है, बट सेट की बेसिक डेफिनेशन को तो फॉलो करता है ना, सेट तो है ही. ठीक है, तो चूंकि ये सेट है इसलिए फाई इसका भी सबसेट होगा, क्योंकि फाई सारे सेट का सबसेट होता है. ठीक है, फाई के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सबसेट के लिए कंडीशन नहीं है यहाँ पे. ठीक, तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट ट्रू. अब यहाँ पे देखते हैं, ये थोड़ा सा ट्रिकी है. ए इज मेंबर ऑफ दिस पावर सेट और ए इज सबसेट ऑफ दिस पावर सेट. यू टोल्ड मी फर्स्ट. Let me take one example. That very simple example again, 1 and 2. Okay, let me explain. I'm writing power set also. Power set is equal to phi 1, 2, 1 and 2. This is power set. Okay. चलो अब देखते हैं A. A is member of, ढूंढो A यहाँ पे, A. ये A मिल गया. So A is definitely A is member of power set of A. 100%. ये तो हमारा ट्रू हो गया. ठीक है, क्योंकि हमें मिल गया ना, ये एज अ एलिमेंट मिल गया हमें, पूरा का पूरा A मिल गया हमें एज अ एलिमेंट. ठीक है, ओके. अगला स्टेटमेंट देखते हैं. A is सबसेट ऑफ 2 टू द पावर A.
सबसेट की बेसिक डेफिनेशन क्या कहती है? सबसेट की बेसिक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। हमें 1 और 2 दोनों के लिए देखना पड़ेगा कि वो यहाँ पे इस वाले सेट में प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर हम वो कंडीशन दोनों के लिए सेटिस्फाई कर देते हैं, ओनली देन वी कैन से दैट ए इज द सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, है ना। तो 1 के लिए देखते हैं, यहाँ पे 1 ढूंढो। दिस इज 5, दिस इज सेट, नॉट 1, नॉट 1, दिस इज अगेन सेट, दिस इज अगेन सेट। सो 1 यहाँ पे नहीं मिल रहा। आप ये नहीं कह सकते कि ये मिल गया, नहीं नहीं नहीं, ये सेट है ना भाई। सेट के अंदर क्या एलिमेंट है हमसे मतलब नहीं है ना, सेट के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। अगर ये 1 ऐसे सिंपल यहाँ पे लिखा होता, एक जो है ऐसे लिखा होता, 1 कहीं भी लिखा होता, तो हम मानते कि इसका मेंबर है। लेकिन यहाँ पे 1 इसका मेंबर नहीं है। यू हैव टू नोटिस दैट पॉइंट। यहाँ पे 1 इसका मेंबर नहीं है, ये सेट है, ओके। मेंबर नहीं है, सेट है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट। 2 प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाता है रॉन्ग। गॉट इट? ओके। मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, लेकिन ये टॉपिक मुझे लगता है कि कंप्लीट कर देना चाहिए। सो 2 मिनट और लगेंगे मुझे, छोटी सी एक चीज़ और समझानी है। एक क्वेश्चन है गेट का, पावर सेट ऑफ 5, पावर सेट, अगेन पावर सेट, कार्डिनलिटी। ओके, आप फाइंड आउट करके आना आंसर इसका। आप आंसर निकाल के आना, फिर हम इसको अगली क्लास में समझाएंगे। ओके, until then enjoy learning।